जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी टॉप स्टडी में। दोस्तों आज से हम स्टैटिक जीके की चैप्टर वाइज प्लस पीवाईक्यू के साथ आपके स्टैटिक जीके को ख़त्म करेंगे। आज का यह हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर में हम भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार टॉपिक को क्लियर करेंगे। साथ में 10 एमसीक्यू के साथ सेशन को एंड करेंगे। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सरस्वती माँ का नाम लेके हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, भारत में शास्त्रीय और लोक नृत्य एक विस्तृत परिचय। ठीक, भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर में नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी एक सशक्त रूप है। भारत में नृत्य के दो प्रारूप हैं। ठीक, जो नृत्य हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं। ठीक, पहला है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य। ठीक, आगे हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य प्राचीन भारत ग्रंथों में, विशेषकर नाट्य शास्त्र में, ठीक, जो शास्त्रीय नृत्य है वो प्राचीन ग्रंथों से, प्राचीन भारतीय ग्रंथों से, विशेषकर नाट्य शास्त्रों पर आधारित है। यह नृत्य रूप मंदिरों और दरबारों में विकसित हुए हैं। ठीक, और इसमें विशेष मुद्राएं, लय, संगीत और अभिनय की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की। ठीक, तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य आपके जो हैं 8 हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कथकली, चौथा है उड़ीसी, पांचवा है कुचिपुड़ी, छठवा है मणिपुरी, सातवां है सत्रिया, आठवां है चाऊ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ के हैं। ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का यह नृत्य रूप भाव, रंग, राग और ताल का संगम है। ठीक, कथक जो है उत्तर भारत का यह नृत्य रूप कथा कहने की शैली पर आधारित है। ठीक, उसके बाद हम कथकली की बात करें, केरल का यह नृत्य नाटक रूप रंगमंच पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ठीक, जो कथकली है वो केरल का यह नृत्य है जो रूप रंगमंच पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसी के बारे में। उड़ीसा का यह नृत्य रूप मंदिरों पर विकसित है। ठीक, जो ये उड़ीसी है, उड़ीसा का यह नृत्य रूप मंदिरों में विकसित हुआ है। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य है। ठीक, आंध्र प्रदेश का यह नृत्य रूप अभिनय और नृत्य का मिश्रण है। ठीक है, मणिपुरी की बात करें, मणिपुर का यह नृत्य है। ठीक, मणिपुर का यह नृत्य रूप लयबद्ध और कोमल होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें सत्रिया, सबसे नया नृत्य है। ठीक है, ये सत्रिया असम का यह नृत्य रूप भक्ति गीतों पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चाऊ। ठीक, चाऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का यह नृत्य रूप युद्ध कला पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का प्रतीक होता है। ठीक, यह नृत्य रूप विशेष अवसरों जैसे त्योहारों, विवाहों और कृषि कार्यों के समय प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, प्रमुख लोक नृत्य के रूप के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गरबा है, भांगड़ा है, गोमूर है, कालबेलिया है, लावड़ी है, राउफ है, धेमसा है, छपेली है। ठीक, अब हम देख लेते हैं ये कहाँ की है। ठीक, गरबा जो आपका है ये गुजरात का नृत्य है। ठीक, गरबा का यह नृत्य रूप नवरात्रि के दौरान लोकप्रिय है। ठीक, भांगड़ा जो है पंजाब का यह नृत्य रूप खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक, जो भांगड़ा है खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। गोमुर है, गोमुर राजस्थान का यह नृत्य है। ठीक,
ये जो है महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान का यह नृत्य रूप सांपों की गति की नकल करता है। ठीक। लावड़ी की बात करें, महाराष्ट्र का यह नृत्य रूप तेज लय और आकर्षण मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। राउफ की बात करें, कश्मीर का यह नृत्य रूप विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। धेमसा की बात करें, ओडिशा का यह नृत्य रूप आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। छपेली की बात करें, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का यह नृत्य रूप युद्ध कला पर आधारित है। ठीक है, जो छपेली है ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का यह नृत्य रूप युद्ध कला पर आधारित है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रमुख कलाकार के बारे में। प्रमुख कलाकार के बारे में देख लें हम लोग। तो प्रमुख कलाकार जो थी उमा देवी। ठीक। उसके बाद पद्मश्री उमा शर्मा, मणिपुरी नृत्यांगना, राजस्थानी लोक कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कहाँ किस किस रिलेटेड टू ये प्रसिद्ध है, किस किस नृत्य से। ठीक। उमा देवी जो हैं वो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक। पद्मश्री उमा शर्मा कथक की प्रसिद्ध हस्ती हैं। ठीक। मणिपुरी नृत्यांगना मणिपुर नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। राजस्थानी लोक कलाकार राजस्थानी लोक नृत्य से प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक। उसके बाद हम आज बात करते हैं, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हम लोग एमसीक्यू की तरफ आते हैं। ठीक। हमारा लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आते हैं अब शास्त्रीय नृत्य की तरफ। ठीक। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य और संबंधित कलाकारों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस आदि में उपयोगी हैं। ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आपको उत्तर पता होगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। इसका ऑप्शन सी सही है। भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथकली नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्यशास्त्र पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्यशास्त्र पर आधारित नहीं है? ठीक, आपको ये ध्यान देना है। ठीक, नाट्यशास्त्र पर आधारित नहीं है। ठीक, भरतनाट्यम नाट्यशास्त्र पर आधारित है, उड़ीसी आधारित है, कथक आधारित है, लेकिन ये जो गरबा है ये आधारित नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य जो सत्रिया है, सत्रिया की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? असम से हुई है। ठीक, इसका ऑप्शन जो है सी सही है, असम से हुई है। ठीक, सी ऑप्शन सही है। ठीक। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम से प्रसिद्ध है। ठीक, प्रसिद्ध मैं बोल रहा हूँ, भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। उसके आगे हम बात करते हैं, लोक नृत्य पर आधारित हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आप सभी को पता होगा। भांगड़ा गुजरात का गुजरात बोल रहा हूँ, भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, गोटी पुआ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गोटी पुआ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गोटी पुआ आपका ओडिशा राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, लावाड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावाड़ी आपका जो है महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं, कालबेलिया नृत्य मुख्यतः किस समुदाय से जुड़ा है? कालबेलिया से ही जुड़ा है।
उसके बाद हम बात करते हैं घूमर नृत्य किस राज्य की महिलाएं करती हैं। घूमर नृत्य जो है राजस्थान की महिलाएं करती हैं। उसके बाद हम आपसे बता दें, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।